हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं उन्हें मैक्रो लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल मैक्रो लेसन प्लान है जिसका आपका टॉपिक है रेशम कीट पालन। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट कोई भी लिख सकते हो, विषय आपको जाएगा बायोलॉजी और विषय हो जाएगा बॉटनी। प्रकरण क्या लिखना है आपको? रेशम कीट पालन। कक्षा आप कोई भी डाल सकते हो, 6, 7, 8। आपका जो कालांश है मतलब पीरियड वो आपको कुछ भी डाल सकते हो। सेकंड थर्ड अवधि मतलब टाइमिंग कितनी होगी? 35 मिनट की आपका मैक्रो लेसन प्लान होता है। सामान्य उद्देश्य आप सब में एक जैसे लिख सकते हो, बस थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। सामान्य उद्देश्य में क्या है? छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य में आप बताओगे जो आपका टॉपिक है उसके बारे में, कि जैसे छात्रों को रेशम कीट पालन का ज्ञान कराना, छात्रों को रेशम कीट पालन में लगे व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। पूर्व ज्ञान के छात्र रेशम कीट पालन की सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री क्या हो जाएगी? चौक आप लोग, डस्टर, पॉइंटर, बोर्ड, चार्ट, ये सब हो जाएगा आपका स्टार्टिंग का। फिर आपको मैक्रो लेसन प्लान स्टार्ट करना पड़ता है। इस तरह से आपका ये ओरिजिनल रजिस्टर में आपको दिखा रही हूँ कॉलेज से आकर। यहाँ पे आपको लिखना है पूर्व ज्ञान। छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हो बच्चों से। फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या करोगे? रेशम के बने वस्त्र कैसे दिखते हैं? तो आपसे बच्चे क्या कहेगी? चिकने और सुंदर दिखते हैं। फिर आप सेकंड क्वेश्चन कहोगे रेशम किससे प्राप्त होता है? बच्चे कहेंगे रेशम के कीटों से। फिर आप थर्ड क्वेश्चन कहोगे रेशम के कीट किस पेड़ पर पाले जाते हैं? बच्चे कहेंगे रेशम के कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? समस्यात्मक प्रश्न बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो आप बताओगे अब रेशम के कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। उद्देश्य कथन आपका क्या होगा? कि छात्रों आज हम रेशम कीट पालन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा? टेक्निक कौन सी यूज किया आपने? तकनीकी। आपने प्रश्न पूछे बच्चों से, तो मतलब प्रश्नोत्तर विधिया सब में आप लिख सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे मूल्यांकन है, ये भी छोड़ देना आप, इसमें कुछ ऐसा नहीं आता। यहाँ पे आप एक आधा क्वेश्चन लिख सकते हो। फिर आगे आ जाएगा रेशम कीट पालन, मतलब आप बच्चों को रेशम कीट पालन के बारे में बताओगे, ज्ञानात्मक, आप बच्चों को ज्ञान दोगे इस बारे में। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। एक मादा सिल्क का कीड़ा एक बार में 300 से 400 तक अंडे देती है। अंडों के फूटने के बाद जो कीड़ा निकलता है उसे लार्वा कहते हैं। ये 3-4 हफ्तों तक शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। उसके बाद उनके मुंह से राल निकलती है जो उनके चारों तरफ लिपट जाती है। यह राल जो है 20 से 39 तक रेल चढ़ाती है। यह राल प्रोटीन की होती है जो हवा के संपर्क में आने से कड़क हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? हम कोकून। रेशम के वस्त्रों के लिए रेशम के जो रेशे होते हैं इन्हें कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें से आप कुछ थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या जाएगा? छात्र की एक्टिविटी में, प्यूपिल एक्टिविटीज में जाएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं जो भी आप उन्हें बता रहे हो। ठीक है नहीं। व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, मतलब आप बोर्ड पर मतलब ये चार्ट वगैरह आप कॉलेज में ले जा सकते हो, इस तरह बनाकर बता सकते हो कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस तरह होता है। कोकून बनता है जैसे बताया मैंने, ठीक है ना, अंडे देगी, उनका कोकून वगैरह बनेगा। इस तरह से आप चार्ट पे बना के दिखा सकते हो। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है। फिर आगे आ जाते हैं हम। अब जो आपने बच्चों को बताया है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, बोधात्मक। आप फर्स्ट प्रश्न पूछोगे बच्चों से जो आपने पढ़ाया उसके बारे में, कि कच्चा रेशम प्राप्त करने के रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? बच्चे के रेशम कीट पालन कहलाता है, क्योंकि आप बता चुके हो। एक मादा सिल्क कीड़ा एक बार में कितने अंडे देती है? तो 300 से 400 अंडे देती है। जो लार्वा होता है वो कितने हफ्तों तक शहतूत की पत्तियां खाता है? एक लार्वा शहतूत की 3-4 हफ्तों तक पत्तियां खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहोगे रेशम के कीड़े से रेशे प्राप्त करने के बाद धागा किस प्रकार बनाया जाता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, वहीं आपकी प्रश्नोत्तर भी दी जाएगी। मूल्यांकन में आप एक क्वेश्चन इस तरह और लिख सकते हो कि रेशम के कीट कहाँ पाले जाते हैं। ठीक है ना। फिर आप बच्चों को बताओगे कि रेशम के कीड़े से जो रेशा है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, रेशों से धागा कैसे बनता है, बच्चों को बताओगे। कोकून को इकट्ठा करके इनको सुरक्षित रखते हैं। ढेर सारे कोकून इकट्ठा होने के बाद इनको गर्म पानी में उबाल लिया जाता है जिससे कीड़ा मर जाता है और कोकून की ऊपरी परत तो ढीली हो जाती है। जो रेशे होते हैं जब उनको कोकून से व पानी से बाहर निकाला जाता है तो उस कीड़ा को हम क्या कहते हैं? लीडिंग या फ्रीएचर कहते हैं। इस प्रकार बहुत सारे रेशे एकत्र कर इनको बांट लिया जाता है जिससे धागे का निर्माण होता है। इसके बाद धागे की मनचाहे रंगों में रंगाई करके उसको बुनकर कपड़ा बनता है। कपड़े गुण के अनुसार उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग रेट होते हैं। रेशम के प्रकार से होते हैं जैसे मलबरी, टसर, ऑक टसर, कोसा और वह मूंग सिल्क है। ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। ये आपके छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं जो आप बता रहे हो। व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि हो जाएगा। ये आप बताओगे रेशम कीट से धागा किस तरह से देखिए बनता है। ठीक है ना। देखिए ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे धागा बन के आ गया। ये अलग अलग प्रकार के धागे बनते हैं। तो देखिए कितनी सफाई से डायग्राम बनने हैं। आप ऐसे बनाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर फिर आपको इस तरह लिखना है विकासात्मक प्रश्न जो आपने बच्चों को बताया उसके बारे में आप पूछोगे। कोकून को इकट्ठा करने के बाद क्या किया जाता है?
तो कोकून को इकट्ठा करने के बाद उनको उबाल लिया जाता है। रेशे को पानी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एफिलिएचर कहते हैं। रेशम के कपड़े की किन्हीं 2 किस्मों के नाम बताइए, कोसा सिल्क, मूंगा सिल्क। रेशम कीट पालन में लगे व्यक्तियों को स्वास्थ्य की क्या हानि होती है? बच्चे नहीं बता पाएंगे तो आप बच्चों को इसके बारे में बताओगे। देखिए क्वेश्चन और ये का यहाँ पे, रेशम के रेशे प्राप्त करने के बाद क्या किया जाता है? फिर आप बच्चों को बताओगे रेशम कीट पालन से स्वास्थ्य की क्या क्या हानियां होती है। रेशम कीट पालन में या रेशम का कपड़ा बनाने में जितना भी कार्य है वह विधि काफी जटिल है। इस कार्य में लगे व्यक्तियों को स्वास्थ्य से संबंधित अनेक दिक्कतों का सामना करना होता है। जब कोकून को बहुत गर्म पानी में उबाला जाता है यह देखने के लिए कि उसके रेशे नरम हुए हैं या नहीं, बिना कवर किए हुए हाथ को गर्म पानी में डालना पड़ता है, जिससे हाथ क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। लगातार 12 से 16 घंटे खड़े रहने और देखते रहने से कमर दर्द व आंख की दृष्टि में फर्क आने लगता है। कोकून को उबालने से निकलने वाली भाप और मशीनों को चलाने के लिए डीजल के धुएं से सांस संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा आदि की शिकायत होने लगती है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व्याख्यान और प्रदर्शन विधि। और इस तरह से आप ये देखिए भाप निकलना जब आप कोकून को उबालते हैं। कोकून उबालने से कितना अच्छा डायग्राम बना रखा है। आप इस तरह बिल्कुल कॉपी कर सकते हो, कुछ आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको स्टेज छोटा है या फिर आपके स्टेज में इतना नहीं आ पा रहा है। फिर लास्ट में आ जाएगा आपका विकासात्मक प्रश्न, जो आपने बताया है बच्चों को उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करोगे। जैसे रेशम कीट पालन में व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या दिक्कतें आती है? तो हाथों से खून निकलने लगता है, क्योंकि गर्म पानी में डालते हैं हाथ खराब हो जाते हैं, दृष्टि दोष हो जाता है, अस्थमा, कमर दर्द आदि हो जाते हैं। हाथ की त्वचा खराब है उससे खून क्यों निकलने लगता है? रेशम के रेशे को गर्म पानी से निकालने पे हाथों की त्वचा खराब हो जाती है। कमर दर्द और दृष्टि दोष क्यों होता है? 12-16 घंटे लगातार खड़े होने से होता है। सांस संबंधी बीमारी क्यों हो जाती है? पानी से निकलने वाली भाप और मशीनों को चलाने के जो डीजल के धुएं से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। प्रश्न उत्तर भी दिया जाएगा। एक मूल्यांकन करने के लिए बच्चों से एक अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि रेशे को गर्म पानी से कैसे निकाला जाता है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब आपने जो भी जितना भी अब तक बच्चों को बताया ना सब कुछ आपको पूछना है कि रेशम के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है ना। प्रश्न उत्तर भी दिया जाएगा ये। फिर इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, अपने जो सब ये टॉपिक लेकर लेसन प्लान बना रहे हो लास्ट में पर आपको इस तरह से श्यामपट्ट सारांश मतलब ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को बताना है कुछ। जैसे श्यामपट्ट सारांश में आप लिखते हो रेशम के कपड़े की किस्म कौन कौन सी होती है? मलबरी सिल्क, टसल सिल्क, ऑक्टसल सिल्क, कोसा सिल्क, मूंगा सिल्क। फिर आपको बच्चों को आपने पढ़ा दिया तो कुछ होमवर्क भी दोगे, गृह कार्य दोगे। जैसे छात्र गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, गृह कार्य आपने दे दिया है। एक मादा सिल्क कीड़ा एक बार में कितने अंडे देता है? ये आपको यहाँ पे फिल करना है। रेशम के कीड़े के पेड़ यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, पेड़ पर पाले जाते हैं, शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? शहतूत लिखना है। कोसा सिल्क या मूंगा सिल्क जो है रेशम के कपड़े की किस्म है, सत्य है असत्य है ये बात, ये सब हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपको अपनी कॉपी में, जो आपका मैक्रो लेसन प्लान है आप कॉपी कर बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके बताना है।